देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हर परिवार में एक परवरिश होना चाहिए और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर पिता कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे। लेकिन राजनीति में ये बड़ा कठिन होता है कि अच्छे तरह से आदमी अपने आप को लेके चले। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग सूटकेस भर भर के पैसे ला रहे हैं और जहां से एजेंसियां उनका सहयोग कर रही हैं, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता छपरा में या कहीं और दे रहे हैं, जिस पर साफ कहा जा सकता है कि अत्यंत दुर्भाग्यशाली स्थिति में राजद है, वही रोहिणी आचार्य के द्वारा दिए गए बयान हमारे सब कायल हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी किया, जिस पर उन्होंने परवरिश पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हर परिवार में एक परवरिश होनी चाहिए, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे। लेकिन राजनीति में बड़ा कठिन होता है कि अच्छी तरह से अपने आप को लेकर चलें। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन ही हुआ है राजनीति में उतरे हुए, फिसलने स्वाभाविक है। हम लोगों ने राजनीति के 40 साल बिताए हैं। पूरा भरोसा है कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो तो कोई राजनीतिक बयान दे तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता चाहे छपरा में दे रहे हों या बिहार में दे रहे हों या उनके प्रत्याशी दे रहे हों, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बिहार में है। सर, रोहिणी आचार्य भी कह रहे हैं कि हमारे सब कायल हैं और वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हर परिवार में एक परवरिश होना चाहिए और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर पिता कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे। लेकिन राजनीति में ये बड़ा कठिन होता है कि अच्छे तरह से आदमी अपने आप को लेके चले। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेगा लोग। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणियां, लेकिन क्या कीजिएगा जिसका अनुभव नहीं हो, 5, 7, 10 दिन से इस गर्मी में अगर कोई घूम रहा हो, 40-42 तापमान हो, तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, जिनके पीए के पास से 10 लाख रुपए आज पकड़े गए। कल वोटिंग होने और आज 10 लाख रुपए पकड़ा है। तो यही सवाल उनसे करना चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर तो वहीं से प्राप्त हो रहा है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।